देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 28वां अध्याय। भगवान महेश्वर के आभ्यंतर पूजन का स्वरूप, सकल तथा निष्कल तत्व की व्याख्या, 26 तत्वों का परिगणन एवं संपूर्ण चराचर जगत की शिवरूपता। शैलादि बोले, अपने हृदय में अग्निमंडल, सूर्यमंडल तथा चंद्रमंडल का ध्यान करें। तीन आत्मा एवं उसके ऊपर कलायुक्त स्वरूप वाले कला रहित अर्धनारीश्वर महादेव की भावना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। यदि चिंतन के ध्यान अवस्थित चित्त में चिंत्य तत्व बहुविध कहे जाने के कारण अनेक रूपों में प्राप्त भी हो, तब भी अभेद बुद्धि के कारण चिंता करना उचित नहीं है। इसीलिए यजमान को चाहिए कि अपने परम प्रयोजन जो ध्येय रूप सदाशिव हैं, उनका ही ध्यान, स्मरण और ज्ञान प्राप्त करें। अन्यथा पुरुष इस शरीर में ब्रह्म को कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा। देह ही पुर है। उस पुर में शयन करने के कारण ही जीव पुरुष कहा जाता है। जो यज्ञ से याज्ञ का यजन करता है, वह यजमान कहा जाता है। पुरम शेते पुरम देहम तस्मात् पुरुषम उच्यते। याज्यम यज्ञेन यजते यजमानस्तु स स्मृतः। ध्येयो महेश्वरो ध्यानं चिन्तनं निवृत्तिः फलम्। ध्येयो महेश्वरो ध्यानं चिन्तनं निवृत्तिः फलम्। प्रधान पुरुषेशानां याथा तथ्यं प्रपद्यते। महेश्वर ध्येय हैं, उनका चिंतन ही ध्यान है, मोक्ष ही जीवन का प्रयोजन है। इन तथ्यों को भली भांति जानने वाला ही वास्तविक रूप से प्रधान पुरुष शिव को प्राप्त कर सकता है। यहाँ कुल 26 तत्व हैं। इनमें 26वां ध्येय है, 25वां ध्याता जीव है तथा 24वां तत्व अव्यक्त अर्थात प्रकृति है। महत आदि अर्थात महत तत्व अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ये 7, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन, ये ही 26 तत्व हैं। इनमें 26वां तत्व शिव है। वही ब्रह्मा का तथा संसार का रचयिता और भरण करता है। उसी रुद्र ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। भगवान शंकर विश्वाधिक अर्थात जगत के परम कारण, विश्वात्मा तथा विश्वरूप कहे गए हैं। जिस प्रकार माता पिता के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार उमा सहित शिव के बिना तीनों जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। सनत कुमार बोले, यदि परमात्मा महेश्वर शिव सब कुछ करने तथा कराने वाले हैं, साथ ही आपने यह भी कहा है कि वे परमेश्वर शिव नित्य विशुद्ध चैतन्य निष्कल तथा मुक्तिदाता हैं, तो फिर वे अल्पात्मा जीवों को बंध मोक्ष क्यों देते हैं? और फिर निष्कल अर्थात निष्क्रिय होते हुए वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? शैलादि बोले, काल संपूर्ण जगत का सृजन करता है और परमेश्वर कुछ भी करने के लिए काल को सदा प्रेरणा प्रदान करता है। अर्थात काल के माध्यम से परमेश्वर जीवों को बंध मोक्ष देता है। निष्क्रिय मन शिव का ध्यान करता है, इसलिए वे भी निष्क्रिय स्वरूप वाले हैं। उसी परमेश्वर के कर्म से यह समग्र जगत प्रतिष्ठित है, क्योंकि यह जगत उस देव महेश्वर की अष्टमूर्ति है। आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज, जल, यजमान, सूर्य तथा चंद्रमा, इन 8 मूर्तियों के बिना यह जगत नहीं हो सकता। ये सब उसी प्रभु के स्वरूप हैं। अतएव विचार करने से यही ज्ञात होता है कि यह चराचर जगत उसी परमेश्वर के स्थूल रूप में व्यक्त हो रहा है। हे श्रेष्ठ द्विजो, ऋषिगण कहते हैं कि परमेश्वर का जो सूक्ष्म रूप है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में असमर्थ होकर मन सहित वापस लौट आती है। अर्थात वह मन तथा वाणी से सर्वथा अगम्य है। ब्रह्म अर्थात रुद्र का ही वाचक आनंद है। ऐसा जानने वाला विद्वान कहीं भी भयभीत नहीं होता। अतएव पिनाकी शिव का आनंदमय स्वरूप जानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। सर्वत्र रुद्र की ही विभूतियां व्याप्त हैं, ऐसा विश्वास पूर्वक जानकर तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि सब कुछ रुद्र ही हैं।
परमेष्ठी शिव की महिमा को समझकर उन्हें सतत नमस्कार करते हुए इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म अर्थात शिव से व्याप्त मानना चाहिए। उन्हीं सर्व, रुद्र, ईश्वर, पुरुष, महादेव, महेशान, परात्पर, शिव तथा विभु को सर्वत्र विराजमान समझकर उन्हीं का ध्यान एवं चिंतन करना चाहिए। हे सुब्रत, चतुर्व्यूह मार्ग से अर्थात ध्येय, ध्यान, यजमान और प्रयोजन रूप से विचार करके तथा देख करके जो परमेश्वर को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। संसार का हेतु ममत्व तथा मोक्ष का हेतु विराग है। चिंतक योगी के लिए चतुर्व्यूह मार्ग मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के लिए बहुत प्रकार की चिंताएं रची, किंतु रुद्र का चिंतन सभी चिंताओं से श्रेष्ठ कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐन्द्री चिंता, सोम की सौम्या नामक चिंता, नारायण की चिंता, सूर्य की चिंता तथा अग्नि की चिंता, इन सब की चिंता वास्तव में रुद्र की ही चिंता है। इस प्रकार विचार करके वह चिंता मैं ही हूँ तथा वह परमेश्वर भी मैं ही हूँ। जो भक्त इन दोनों बातों को श्रद्धापूर्वक अपने मन में स्थापित किए रहता है वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। अतः इस प्रकार की चिंता अर्थात चिंतन ब्राह्मी चिंता कही गई है, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्र, इस प्रकार पहले यह ध्यान करना चाहिए कि यह स्थावर जंगम रूप जगत ब्रह्ममय है। पुनः ब्रह्मात्मक शिव का स्मरण करते हुए चर अचर का विभाग भी छोड़ देना चाहिए। चराचर में भिन्नता का भाव नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के लिए कुछ भी त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य, ग्राह्य अर्थात लेने योग्य, अलभ्य अर्थात प्राप्त न होने योग्य, कृत्य अर्थात करने योग्य तथा अकृत्य ना करने योग्य नहीं रह जाता, अर्थात जिस पुरुष के लिए कुछ भी त्याज्य, ग्राह्य, अलभ्य, कृत्य तथा अकृत्य नहीं रह जाता, उस परम संतुष्ट पुरुष की चिंता ब्राह्मी चिंता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मैंने क्रम से आभ्यंतर पूजन का वर्णन कर दिया। आभ्यंतर अर्चन करने वाले पुरुष नमस्कार आदि के द्वारा सदा पूजनीय हैं। ऐसे ब्रह्मवादी पूजक विरूप तथा विकृत हों तो भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को जानबूझकर किन्हीं भी आभ्यंतर पूजक की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अल्प बुद्धि वाले ऐसे निंदक उसी प्रकार दुख से पीड़ित होंगे जैसे प्राचीन काल में दारुवन में रुद्र की निंदा करके मुनियों ने कष्ट प्राप्त किया था। अतएव वर्णाश्रम में रहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे वर्णाश्रम से अतीत ब्रह्मवेत्ताओं की सदा सेवा करें तथा उन्हें नमस्कार करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिवार्चन तत्व संख्यादि वर्णन नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु विन्नं तुभ्यमेव समर्पयेत्।